ये आवाज को उसके यहां तक पहुंचाइए। बोलती है भरवा, ओ छक्का, हिजड़ा छक्का का जात होके बोलती है भरवा। अरे मछरी मारा वाला, मछरी, अरे तू अभी मेरा इतिहास कहां पढ़ी है? तू जिस दिन मेरा इतिहास राजभरों का पढ़ लेगी, उस तुमको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये राजभरवा है कि मछली मारने वाले हैं, क्या है। हिल जाएगी तू। कहना नहीं चाहिए, भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आज मजबूरी में भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। बड़े बड़े हार गए, ये हिजड़ा छक्का चलल उखाड़ बदे, हिजड़ा छक्का उखाड़ नहीं हमारे नेताजी का। लेकिन बोल रहा है कि मैं अरविंद राजभर के खिलाफ लड़ूंगा, अरविंद राजभर को जीतने नहीं दूंगा। उसको जाता है तो पहले क्लिपिंग में दिखाता है कि दो दो पिस्टन लेके चलता है। अरे हमारा एक छोटा सा भतीजा है 2-2.5 साल का, कभी कभी मार्केट में जाता है, बहुत सी चीजें लगी रहती हैं कि खाने का फ्रूट है, केला है, वगैरह वगैरह है। मैं बोला बेटा ये ले ले ले, वो बोलता नहीं नहीं पापा मुझे बंदूक चाहिए। हमारे 2 साल के लड़के को हमारे क्या मालूम है कि बंदूक क्या चीज होती है, और वो बोलता है दो दो पिस्टल लेके चलते हैं। देखिए कुछ लोग खड़े होने के लिए तो बहुत लोग खड़े होंगे, उसका दिक्कत नहीं है। कुछ निर्दलीय आएंगे, कुछ क्या आएंगे, कुछ अपना नाम कमाने के लिए, उससे अपने चुनाव प्रचार पे या चुनाव जो घोसी का चुनाव है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीतेंगे तो डॉक्टर अरविंद राजभर ही जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। अभी कुछ हमारे समाज के कुछ दिग्गज लोगों के पास जाता है और हमारे नेताजी के प्रति भड़काऊ भाषा का प्रयोग करता है, और हमारे नवयुवक को, हमारे कुछ समाज के नेता लड़के को, नवयुवक को और कुछ हमारे समाज के नेताओं को वो भड़काने का काम करता है। ये अफजल अंसारी, उसके पास भी गया था ओम प्रकाश का वही भड़काऊ भाषण। अफजल अंसारी का शॉर्ट काट में मैं वीडियो देखा तो उसको यही बोला कि ओम प्रकाश का बार बार क्यों नाम ले रहे हो। बहुत से देश में नेता है कि अपने समाज के प्रति ऐसे ऐसे करते, लेकिन समाज ओम प्रकाश का ही नाम ले, उसको ओम प्रकाश से इतना जलन क्यों हो रही है? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को कैबिनेट में जगह मिली है और उन्हें 3 पद दिया गया है, 3 विभाग दिया गया है। और हमारे साथ है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष सूबेदार राजभर जी है, जो अपनी बेबाक बातों से मशहूर हैं। आइए जानते हैं क्या कहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में ओम प्रकाश राजभर जी को आज 3 पद मिला हुआ, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो आपके सभी यूट्यूब चैनल पे जितने सब्सक्राइबर हैं उनको मैं नमस्कार करना चाहता हूं, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग भी हमारे पास आए, और हमारे नेताजी की को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी जी ने, मोदी जी ने और अमित शाह को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारे नेताजी को उस योग्य समझ के आज 3 पद, पंचायती, अल्पसंख्यक और ऐसे करके 3 विभाग दिए। मैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और बहुत बहुत बधाई हो नेताजी का, और ऐसे ही हमारे समाज और देश के प्रति ऐसे काम करते रहे। नेताजी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। घोसी लोकसभा से प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी, लेकिन जब से उनका नाम अनाउंस हुआ है बीजेपी के ही कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, हमारे गठबंधन से जो हमारे नेताजी को टिकट मिला उसमें डॉक्टर अरविंद राजभर जी को जो घोसी से चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो आप बोले कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताएं उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताएं हैं जो हमारे बीजेपी का झंडा और डंडा लेके जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे अरविंद राजभर जी घोसी से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीतेंगे। आप कह रहे हैं जीतेंगे, लेकिन जब से प्रत्याशी बने हुए हैं अब कुछ लोग उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग खड़े होने के लिए तो बहुत लोग खड़े होंगे, उसका दिक्कत नहीं है। कुछ निर्दलीय आएंगे, कुछ क्या आएंगे, कुछ अपना नाम कमाने के लिए, उससे अपने चुनाव प्रचार पे या चुनाव जो घोसी का चुनाव है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीतेंगे तो डॉक्टर अरविंद राजभर ही जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। और आप बोल रहे हैं कि बहुत से लोग लड़ने आ रहे हैं, अरे उनकी अस्तित्व क्या है?
अपनी अस्तित्व तो बचाए, उसके बाद तो चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोग अब बताए आप। एक मैं इंटरव्यू देखा, एक पत्रकार बंधु है, वो बोल रहे हैं घोषित चुनाव से मैं चुनाव लड़ूंगा और तुमको जीतने नहीं दूंगा। मैं वो नाम नहीं लेना चाहता हूं, बस इतना मैं बोल दिया, नाम नहीं लेना चाहता हूं। वो व्यक्ति जिस दिन नेताजी का नाम नहीं लेगा उसका दाना पानी बंद। लेकिन लोकतंत्र में तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो पत्रकार लड़ रहा है तो उसमें क्या गलत है? नहीं लड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि मैं अरविंद राजभर के खिलाफ लड़ूंगा, अरविंद राजभर को जीतने नहीं दूंगा। ठीक है, लड़ो, लड़ने के लिए स्वतंत्र हो, संविधान बोलता है सब लोग लड़ो, लेकिन ऐसा वो उसके भाषा है। जैसे मैं अभी आपको उदाहरण में बता दूं कि उसका मैं एक दो देखा था, क्लिपिंग देखा था मैं, अब क्या है वो मैं नहीं बता सकता, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। अभी कुछ हमारे समाज के कुछ दिग्गज लोगों के पास जाता है और हमारे नेताजी के प्रति भड़काऊ भाषा का प्रयोग करता है, और हमारे नवयुवक को, हमारे कुछ समाज के नेता लड़के को, नवयुवक को और कुछ हमारे समाज के नेताओं को वो भड़काने का काम करता है। इशारा किसी तरफ? इशारा मैं उदाहरण में बता दे रहा हूँ। जैसे आदित्य राजभर के पास गया था, बोला कि आपको ओम प्रकाश जी ने ऐसा बोला वैसा बोला, तो मैं आदित्य राजभर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो एक ही लैंग्वेज में उसकी जवाब दे दिया कि हमारे समाज के ओम प्रकाश जी, अनिल जी, जो भी नेता है, दिग्गज नेता है, एक ही शब्द में उसको जवाब मिल गई। फिर भी वो नहीं माना, बोला अरे अरविंद राजभर बोल रहे हैं कि तुम मेरे रहम करम से जिन, वो बोला ये भाषा का प्रयोग मत करिए, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है मैं समझ लूंगा। तो ये इससे लगता है कि जो है कि नेताजी का हमेशा नाम लेके वो उत्तेजित भाषा का प्रयोग करता है, और हमारे समाज के कुछ लोगों से, मैं बताया आपको नाम भी बताया, कि जो कि खिलाफ, उनके खिलाफ, नेताजी के खिलाफ वो बात करता है कि उससे मतलब भड़काऊ भाषा का प्रयोग करवाता है। लेकिन हमारे समाज के लोग, सभी जो लोग जाग चुके हैं, कोई उसके बहकावे में नहीं आएंगे। अभी मैं बता देता हूं कि एक मऊ या गाजीपुर आजमगढ़ में ऐसे कुछ एक किन्नर है कि और समाजवादी पार्टी का टोपी उपी लगा के चलता है, कार्यकर्ता है कि क्या है नहीं बता सकता। उसको जाता है तो पहले क्लिपिंग में दिखाता है कि 2-2 पिस्टल लेके चलता है। अरे हमारा एक छोटा सा भतीजा है 2-2.5 साल का, कभी कभी मार्केट में जाता है, बहुत सी चीजें लगी रहती हैं कि खाने का फ्रूट है, केला है, वगैरह वगैरह है। मैं बोला बेटा ये ले, वो बोलता नहीं पापा मुझे बंदूक चाहिए। हमारे 2 साल के लड़के को हमारे क्या मालूम है कि बंदूक क्या चीज होती है, और वो बोलता है 2-2 पिस्टल लेके चलते हैं। और वो यही है ना, कहना नहीं चाहिए, भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आज मजबूरी में भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। बड़े बड़े हार गए, ये हिजड़ा छक्का चलल उखाड़ बदे, हिजड़ा छक्का उखाड़ रही हमारे नेताजी का। अब वो और भाषा का लैंग्वेज क्यों करती है? मैं इसलिए बोल रहा हूं, चीड़ में बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं, आपको भी बोल रहा हूं कि ये आवाज को उसके यहां तक पहुंचाइए। बोलती है भरवा, ओ छक्का, हिजड़ा छक्का का जात होके बोलती है भरवा। अरे मछरी मारा वाला, मछरी, अरे तू अभी मेरा इतिहास कहां पढ़ी है? तू जिस दिन मेरा इतिहास राजभरों का पढ़ लेगी, उस तुमको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये राजभरवा है कि मछली मारने वाले हैं, क्या है, हिल जाएगी तू। लेकिन मैं मुंह नहीं लगना चाहता हूं क्योंकि वो छक्कों के उनसे दूरी रहना चाहता हूं। तो ऐसे अभी मैं एक इंटरव्यू उसका और देखा था, ठीक है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो व्यक्ति, ये अफजल अंसारी, उसके पास भी गया था, ओम प्रकाश का वही भड़काऊ भाषण। अफजल अंसारी का शॉर्ट काट में मैं वीडियो देखा तो उसको यही बोला कि ओम प्रकाश का बार बार क्यों नाम ले रहे हो? बहुत से देश में नेता है कि अपने समाज के प्रति ऐसे ऐसे करते, लेकिन समाज ओम प्रकाश का ही नाम ले, उसको ओम प्रकाश से इतना जलन क्यों हो रही है? वो पत्रकार बंधु को मैं बोलना चाहता हूं, लड़ो, स्वतंत्र हो, लड़ो, लेकिन नेताजी का नाम क्यों? वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना सबको मोटिवेट करने के लिए नेताजी का नाम लेता है, उल्टा सीधा बयानबाजी करवाता है। जैसे आप कह रहे हैं कि वो पत्रकार ओम प्रकाश के विरोधी बोल के हाईलाइट होना चाहता है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं
उस पत्रकार बंधु का मैं चैनल को सब्सक्राइब भी किया था। आप उनके देखेंगे बहुत से वीडियो, ओम प्रकाश जी के ही खिलाफ वो वीडियो बनाता है और उन्हीं के जरिए उसका टीआरपी, उसका रोजी रोटी चल रहा है। आप पत्रकार पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, पत्रकार के ऊपर आप देखिए उनके जाके, अगर बोलिए तो नाम नहीं, मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जिस पत्रकार बंधु की बात कर रहा हूं मैं एक उसका खुद फॉलोअर हूं, लेकिन अब उसको रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि हमारे समाज के ऊपर वो उंगली उठाता है और हमारे समाज से ही उसकी रोजी रोटी चलती है। जिस दिन हमारा नेताजी का नाम लेना बंद कर देगा उसका रोजी रोटी बंद हो जाएगा। कहने का मतलब आप बोलते हैं उसका चैनल बंद हो जाएगा। कोई देखेगा नहीं, चैनल नहीं बंद होगा, उसका टीआरपी नहीं बढ़ेगा, उसका कौन देखेगा? हमारे समाज का नेताजी का नाम न ले तो नहीं, मैं आपको चैलेंज देता हूं, नेताजी का नाम न ले उसके बाद देखिए उसका नहीं चलेगा। ऐसा थोड़ी है कि ओम प्रकाश जी का नाम नहीं लिया तो नहीं चलेगा। ऐसे तमाम लोग हैं जिस पे वो कवर कर सकते हैं, उनकी रोजी चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? अरे मैं भाई चैलेंज, मैं बोल तो रहा हूं, मैं चैलेंज देता हूं कि अगर वो जिस दिन नाम लेना बंद कर दे उसका टीआरपी एक भी नहीं आएगा, कोई नहीं देखेगा। नेताजी का ही नाम लेके वो अपना टीआरपी अपने आप को हाईलाइट करना चाहता है और उसी से उसका रोजी रोटी चल रहा है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप उसका अगर विश्वास नहीं हो तो उसका चैनल देख भी सकते हैं। जी जरूर देखेंगे। चलते चलते आखिरी सवाल, क्या लगता है कि घोसी चुनाव अरविंद जी एक बार वापस से हम पूछेंगे कि जीत पाएंगे जिस हिसाब से विरोध चल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दिया सरल स्वभाव में, एक ही चीज मैं आपको बता दिया कि हम नेता अरविंद राजभर जी का वहां पे विरोध नहीं हो रहा है। एक कुछ लोग जो सपा के कार्यकर्ताएं हैं वो अपना टोपी लगा के झंडा डंडा लेके बीजेपी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि पब्लिक को दिखाने के लिए कि नहीं अरविंद राजभर का विरोध हो रहा है। अरविंद, और मैं आपको बोल रहा हूं, आज डेट तारीख याद कर लीजिएगा, चुनाव के बाद में फिर मुझसे आपसे मिलूंगा मैं, जो कि घोसी का चुनाव जीतेंगे अरविंद राजभर और अच्छे बहुमत से जीतेंगे, अच्छे मत से जीतेंगे। आप लोग महाराष्ट्र से कितनी तैयारियां होंगी डॉक्टर अरविंद राजभर जी के लिए? देखिए, महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा तैयारी है। यहाँ पे जितने लोग हमारे महाराष्ट्र में जितने संपर्क के हैं, घोसी विधानसभा से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में, घोसी का नहीं, उत्तर प्रदेश के जितना भी लोकसभा चुनाव अभी तैयारी पे है, हमारे संपर्क में जितने किसी भी जिले को हो, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, किसी भी जिले के हों, सब हमारे संपर्क में जितने युवक हैं चुनाव प्रचार के लिए अभी यूपी में जा रहे हैं और चुनाव प्रचार करेंगे और एनडीए गठबंधन को मैं तो बोल रहा हूँ 80 का 80 सीट जीत के दिखाएंगे आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये थे सूबेदार राजभर जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष। इनकी बातें आपको कैसी लगी, कितनी सच्चाइयाँ हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या ओम प्रकाश राजभर जी और जो टारगेट किया जा रहा है अरविंद राजभर जी पे, क्या ये चुनाव के लिए फ़ायदेमंद होगा? और वक्त बताएगा कि जीत किसकी होती है। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।